4 साल की बीएससी नर्सिंग में टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से कि जो 8th सेमेस्टर है वो कंप्लीट इंटर्नशिप है। तो इंटर्नशिप को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है और कॉलेज भी यूजुअली इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कोई भी प्रायरली करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि इंटर्नशिप क्या है, कैसे होगा, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा और फाइनली कोर्स कंप्लीशन कैसे मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंटर्नशिप की A to Z डिटेल पूरी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। So hey everyone, welcome to the channel. It's me Akriti Singh, BSc Nursing graduate, currently working as a clinical instructor. So dear students, अभी ना जैसे कि इंटर्नशिप के रिगार्डिंग मेरे कई सारे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आते थे। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता था कि पूरी इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं मिलता है, कब स्टार्ट होता है, कितने टाइम का होता है, क्यों स्टार्ट होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि भाई आप इस पर अपना Q&A सेशन मैं कर दूंगी, आप अपनी क्वेरी उस पर पोस्ट कर दो, ठीक है। तो फिर मैं मतलब अब तक मुझे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितना भी स्टूडेंट्स का डाउट आया है, क्वेरी आया है, तो वो सारे डाउट और क्वेरी को समराइज़ करके मुझे जो चीज़ लगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए वो आज मैं इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंटर्नशिप होता क्या है, तो इंटर्नशिप को आप समझ सकते हो कि ये एक ब्रिज है जो आपको स्टूडेंट पीरियड से फाइनली प्रोफेशनल पीरियड की तरफ ले जाने के लिए एक कनेक्शन है कि जब आप स्टूडेंट, आपका जो स्टूडेंट लाइफ है और अब आप जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, जब आप जॉब करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका वो प्रोफेशनल लाइफ हो जाएगा। तो आपके स्टूडेंट पीरियड या स्टूडेंट लाइफ से लेकर के आपके प्रोफेशनल लाइफ को जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो है, जो कनेक्शन है, जो ब्रिज है वो है आपका इंटर्नशिप। क्योंकि देखो, आप स्टूडेंट पीरियड में जो चीज़ें पढ़ रहे हो, अब उसको आप जब जॉब करना स्टार्ट कर दोगे तो अब आप डायरेक्टली पेशेंट पे अप्लाई करोगे। तो पेशेंट पे अप्लाई करने के पहले आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्रैक्टिस का थोड़ा बहुत तो यार एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इंटर्नशिप पीरियड में, ये सारा एक्सपोजर आपको इंटर्नशिप पीरियड में मिलता है। तो 2021 में INC ने नर्सिंग का करिकुलम रिवाइज़ किया है। 2021 के पहले अप टू 2020 तक जो BSc नर्सिंग कोर्स में एग्ज़ाम्स होते थे वो एनुअली होता था। फर्स्ट ईयर का साल में एक बार, सेकेंड ईयर का एक बार, थर्ड ईयर का एक बार और फिर फाइनल ईयर का, इस तरीके से एग्ज़ाम होता था। 2021 से INC ने जो करिकुलम रिवाइज़ किया BSc नर्सिंग कोर्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग BSc नर्सिंग सेमेस्टर वाइज हुआ। तो टोटल 4 साल, सेमेस्टर का मतलब हर साल आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, देन इस तरीके से सेकेंड ईयर में आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड ईयर में फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर, और जब आप फाइनल ईयर फोर्थ ईयर में जाओगे तो वो बहुत ही क्रूशियल ईयर होता है, क्योंकि 7th सेमेस्टर तक ही आपका सिर्फ क्लासेस, थियरी और प्रैक्टिकल होता है। फिर जो 8th सेमेस्टर होता है उसमें कोई क्लासेस नहीं होती, उसमें कंप्लीट इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप पे आने के पहले मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, जिससे आप बेटर समझ पाओगे कि इंटर्नशिप क्या है। तो देखो, अगर आप अभी किसी भी सक्सेसिव सेमेस्टर में हो, हायर सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपने एक चीज़ नोटिस कर लिया होगा कि हर एक सेमेस्टर में कुछ पर्टिकुलर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसकी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे कि मैं अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्लिनिकल ड्यूटी लगाया जाता है। फिर जब आप सेकेंड ईयर में आते हो तो सेकेंड ईयर में आपका इसका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ड्यूटी लगाया जाता है, ठीक है। फिर आप थर्ड ईयर में आते हो तो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं, जिसमें से कि आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आता है। तो थर्ड ईयर में आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी वॉल्यूम 1 का ड्यूटी लगता है, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कम्युनिटी का वॉल्यूम 1 पढ़ना होता है और 7th सेमेस्टर यानी कि फोर्थ ईयर के पहले वाले सेमेस्टर में आपको कम्युनिटी वॉल्यूम 2 पढ़ना पड़ता है। तो जब आप थर्ड ईयर में आते हो तो आपकी 3 सब्जेक्ट की क्लिनिकल ड्यूटी लगती है, जिसमें आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, ठीक है।
फिर आप जब फाइनल ईयर यानी कि 4th ईयर में जाते हो तो उधर आपके 2 सेमेस्टर होंगे, जिसमें से कि आपका एक 7th सेमेस्टर होगा और एक आपका 8th सेमेस्टर होगा। तो 8th सेमेस्टर तो कंप्लीट इंटर्नशिप है, जिसके बारे में हमको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम 7th सेमेस्टर की अगर बात करें तो भाई 7th सेमेस्टर में आपका जो है मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है और कम्युनिटी वॉल्यूम 2 का आपका ड्यूटी लगता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक हर एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में कुछ पर्टिकुलर क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसकी आपकी ड्यूटी लगती है और उस सब्जेक्ट के बेसिस पे आप केयर प्लान, केस स्टडी, लेसन प्लान ये सारी चीज़ें लिखते हो, ठीक है, प्रिपेयर करते हो और उसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिकल एनालिसिस होता है और आपका प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन होता है और आपके रिजल्ट में प्रैक्टिकल मार्क्स इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, आप 2nd ईयर या 3rd ईयर में हो, लाइक किसी भी सेमेस्टर में हो, 1st ईयर से लेकर के 3rd ईयर के किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आप ये क्लिनिकल सब्जेक्ट वाली बातें मेरी समझ रहे होगे। बट अगर आप बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो उन बच्चों के लिए शायद ये चीज़ थोड़ी सी नई होगी, बट उनको भी मैं समझा देती हूँ कि देखो बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर वाइज है और हर एक सेमेस्टर में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल सेमेस्टर का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का पोर्शन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाई सपोज आपने 1st सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक का पूरा आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया, आपने सारे सेमेस्टर्स पास कर लिए और आपका आपने पूरे सेमेस्टर्स भी पास कर लिए और आपकी जितनी भी ड्यूटी लगी थी आपने ऑन टाइम अपनी सारी ड्यूटी कंप्लीट कर ली। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम और सेमेस्टर से रिलेटेड, जो आपको पूरा करना पड़ता है नर्सिंग इंटर्नशिप स्टार्ट होने के पहले, और ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, तो प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, आप हमेशा एक टारगेट अपनी लाइफ में सेट रखना। जब तक आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, जब तक आप स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो, एक टारगेट हमेशा अपने दिमाग में बैठा के चलना कि जब भी कोई सेमेस्टर एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो आपको दिन रात मेहनत कर लेनी है, बट उसी टाइम पे, सेम टाइम पे जब सेमेस्टर का हो रहा है एग्ज़ाम तभी आपको पास होना है। प्लीज़ किसी भी सेमेस्टर में बैक लगने जैसी कंडीशन सिचुएशन मत आने देना। हमेशा अपनी अटेंडेंस फुलफिल रखना और हमेशा अपना सेमेस्टर ऑन टाइम क्लियर करते रहना, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका अगर किसी सेमेस्टर में बैक लगा है और आपका वो सेमेस्टर क्लियर नहीं हो पाया किसी भी वजह से, चाहे कॉलेज वालों ने सही से एग्ज़ाम नहीं कराया, मतलब री एग्ज़ाम नहीं कराया, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इंटर्नशिप स्टार्ट करने के पहले आपका 1st सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक पूरा सेमेस्टर थियरी पोर्शन, पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन, जितने भी एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, वाइवा, सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है 1st सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक अगर कुछ भी बैक रह गया तो इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं करने देते हैं, फिर स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि भाई मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर लो। सेमेस्टर्स जब हो रहे हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लो और उस जैसे ही एग्ज़ाम दे रहे हो ना उसी टाइम पे उस एग्ज़ाम को पास करो। ये मत सोचो कि अरे बैक लग जाएगा तो सप्ली दे देंगे, भाई ठीक है आप सप्ली दे दोगे। और मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत पढ़ाई की है पर फिर भी सप्ली लग जाता है, चलो ठीक है अब लग गया है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हाँ ठीक है अगर मार्क्स कम आ गए, बैक लग गया, तो हम फिर से मेहनत करके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देके पास हो जाएंगे। ये अच्छी चीज़ है, हो जाएगा, ऑप्शन है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप डिफरेंस को समझो कि अपने साइड से पहले अपना 100% दे दो हर एक सेमेस्टर को पास करने के लिए। फिर भी कभी मान लो टीचर्स ने कॉपी वगैरह बहुत स्ट्रिक्टली चेक कर दी, मार्क्स डिडक्ट कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी हो जाते हैं कि आपका सप्ली लग गया। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ट्राई ये करना है जब भी कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, इवन इंटरनल एग्ज़ाम भी हो, तो भी आपको अपना 100% देना है पास होने के लिए। उसके बाद रिजल्ट जो भी आए, जो भी सिचुएशन है यार मैनेज हो जाएगा, इतना भी कुछ बहुत स्ट्रेस लेने जैसा नहीं है। लेकिन आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको हर एक सेमेस्टर टाइमली कंप्लीट कर लेना है 8th सेमेस्टर की इंटर्नशिप स्टार्ट होने के पहले। तो अगर आपको नोट्स बनाने में या फिर आपके कॉलेज में सही से क्लासेस नहीं चल रही हैं या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्पेशल नोट्स ऑफर के थ्रू ₹999 में 4 साल के बीएससी नर्सिंग का पूरा ऑल सब्जेक्ट नोट्स स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हो। इस नोट्स में सिलेबस वाइज
आपको स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा जिसको पढ़ के आप एग्ज़ाम बहुत आसानी से पास कर लोगे, अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत ईजी पास कर लोगे। तो अगर आप ये स्पेशल नोट्स ऑफर के थ्रू मुझसे नोट्स परचेस करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आप मुझसे नोट्स नहीं भी परचेस करते हो तो भी आपको सिर्फ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने की, भाई आप अपने से नोट्स बना रहे हो, आपके क्लासेस में नोट्स दिया जा रहा है, जो भी है आपको पढ़ना ऐसा है कि जब भी कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम हो आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और 8th सेमेस्टर की इंटर्नशिप स्टार्ट होने के पहले आपको प्रीवियस ईयर के पूरे सेमेस्टर अपने पास रखने हैं, मतलब कि सब कुछ क्लियर है। फर्स्ट से लेकर के 7 तक मेरा सब क्लियर हो गया है। अब मुझे बस 6 महीने की इंटर्नशिप करनी है और फिर मुझे अपना कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेना है। अगर अच्छे से मेहनत करके एक बारी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लो सुकून से, शांति से, फिर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी स्टूडेंट का सप्ली आए, क्योंकि अगर एक बार सप्ली लग जाता है ना तो कॉलेज वाले बहुत परेशान कर देते हैं। री एग्ज़ाम कराते नहीं हैं जल्दी, बहुत ज़्यादा फिर बार बार फीस सबमिट कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, तो इस दिक्कत होता है कि यार इससे अच्छा तो ऑन टाइम ही क्लियर कर लेते। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अपना मतलब लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पर एडवाइस दे रही हूँ कि भाई तुम टाइमली अपना सब कुछ सेमेस्टर क्लियर कर लेना। और ये बिल्कुल ट्राई रखना कि 8th सेमेस्टर स्टार्ट होने के पहले आपका सब कुछ क्लियर रहे, सारे सेमेस्टर आपके क्लियर रहें। तो ये एडवाइस वगैरह हो गया। अब एग्जैक्टली इंटर्नशिप क्या होता है अब मैं वो आपको बता देती हूँ। तो देखो अब मैं जो पॉइंट्स आपके सामने हाईलाइट करूँगी, अब तक मेरे पास जितनी क्वेरीज आई हैं, जितने डाउट्स आए, जितने क्वेश्चंस आए हैं इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, मैं उसको रेफरेंस मान करके इस वीडियो में इंटर्नशिप के बारे में बता रही हूँ। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना क्वेरी पूछ लेना। अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक फिर से पार्ट 2 करके वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और एक और चीज़, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडेंस मिलेगा, एज वेल एज आपको नीट एस्पिरेंट के बहुत सारे स्टडी ब्लॉग्स भी मिलेंगे। सो इससे अच्छा कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, बेटर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो देखो इंटर्नशिप जो होता है वो 6 मंथ का होता है। जैसा कि आपका पूरा 1st से 7th तक सारे सेमेस्टर 6 मंथ्स के थे, सेम एज इंटर्नशिप भी आपकी पूरे 6 मंथ की होती है। तो जब आप 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे देते हो तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में होता है कि भाई एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले ही इंटर्नशिप लग जाती है, और कहीं कहीं रिजल्ट का वेट किया जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है। तो मान लो आपका 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया, आपने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, अब आपका 8th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। तो 8th सेमेस्टर में कोई क्लासेस नहीं चलती है। आपके कॉलेज का जो भी पेरेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, जैसे कि देखो बीएससी नर्सिंग उसी कॉलेज में चलता है जिसके पास अपना कम से कम 300 बेडेड का अपना खुद का हॉस्पिटल हो। तो यूजुअली कॉलेज वाले क्या करते हैं, जो उनके कॉलेज से अटैच्ड उनका अपना हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में 6 मंथ की हर एक वार्ड में शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। तो इंटर्नशिप कभी भी आपका जनरल शिफ्ट में नहीं चलता है, सभी स्टूडेंट्स की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। लाइक आपने 1 महीने मॉर्निंग शिफ्ट में काम किया है तो आप नेक्स्ट मंथ आप करोगे नाइट शिफ्ट में काम, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप इवनिंग शिफ्ट में काम करोगे। तो जो शिफ्ट वाइज की टाइमिंग होती है, मॉर्निंग वाले शिफ्ट की टाइमिंग होती है 8 AM से लेकर के 2 PM। फिर आपका अगर इवनिंग शिफ्ट है तो इवनिंग शिफ्ट 2 PM से लेकर के 8 PM, और नाइट शिफ्ट रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी शिफ्ट वाइज की टाइमिंग होती है। कहीं कहीं 1-2 घंटे थोड़े बहुत वैरी करते रहते हैं। तो इंटर्नशिप का हमेशा ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगता है। अब इंटर्नशिप में ड्यूटी कैसे लगती है, तो अभी तक आपने जितने क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़े थे डिपार्टमेंट वाइज ड्यूटी लगेगी। अब डिपेंड करता है कि जिस हॉस्पिटल में आपका कॉलेज इंटर्नशिप करा रहा है वो हॉस्पिटल कितना बड़ा है, वहाँ पे कितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, कितने वार्ड्स हैं, कितनी ओपीडी है, कितनी आईपीडी है, उस हिसाब से आपकी ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइक क्वेश्चन आता है कि हमारे कॉलेज वाले तो इंटर्नशिप नहीं करा रहे हैं, तो क्या हम कहीं और से इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो भाई देखो, आप कहीं और से इंटर्नशिप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये आपका कॉलेज ही डिसाइड करता है। तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इंटर्नशिप कराना है, तो आप अपने से इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो। आपका कॉलेज ही आपको हॉस्पिटल अलॉट करता है, आपका कॉलेज ही आपको ड्यूटी अलॉट करता है, और उसी हिसाब से आप
इंटर्नशिप करते हो। अगर किसी कॉलेज में ऐसा हो रहा है कि आपको परमिशन दिया जा रहा है कि आप जाओ अपने मन से किसी भी हॉस्पिटल में कर लो, तो उस कंडीशन में भी एक रहता है कि आपको आपके कॉलेज से हेड लेटर निकलवाना पड़ता है और पूरा डेटा आपको कॉलेज को डे टू डे देना पड़ता है। बट यूजुअली कोई भी कॉलेज आपको ये परमिशन नहीं देगा कि आप कहीं भी जाओ इंटर्नशिप करो, क्योंकि नर्सिंग का यही रूल है कि आपका कॉलेज ही आपको बताएगा कि कौन से हॉस्पिटल में और कौन से शिफ्ट में आपको ड्यूटी करना है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि मेरा कॉलेज नहीं बता रहा, तो क्या मैं अपने से कहीं से भी इंटर्नशिप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं, आपको आपका जो कॉलेज बोलेगा वहीं से आपको इंटर्नशिप करना है। अपने मन से रैंडमली आप किसी भी हॉस्पिटल से इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन इंटर्नशिप स्टाइपेंड को लेकर के था। तो स्टाइपेंड क्या होता है? तो भाई जब आप स्टूडेंट पीरियड में अपना फाइनल ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको जो सैलरी मिलती है उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। तो देखो स्टाइपेंड का बिल्कुल ही क्लियर है कि आपको हर कॉलेज में स्टाइपेंड नहीं मिलता है और यूजुअली प्राइवेट कॉलेज में तो बिल्कुल ही स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो मैंने बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से किया है, मतलब प्राइवेट ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, तो मुझे स्टाइपेंड में 1 रुपये भी नहीं मिला है, उल्टा बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। हाँ, गवर्नमेंट में आपको स्टाइपेंड मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट से पढ़े हो और गवर्नमेंट में आपकी ड्यूटी लगा दी गई तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। वैसे तो देखो स्टाइपेंड कॉलेज वालों पर डिपेंड करता है कि वो आपको स्टाइपेंड देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। अगर वो आपको स्टाइपेंड देना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हो और इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और यूजुअली अब तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट कॉलेज कभी स्टाइपेंड नहीं देता है। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है और इंटर्नशिप पीरियड में आ गए हो तो आपको वहाँ पे कुछ मिनिमम बेसिक अमाउंट्स मिल जाते हैं, लाइक समथिंग, मतलब मिनिमम में मान के चलो अराउंड 1000 रुपीज़। अभी मुझे देखो एग्जैक्टली स्टाइपेंड मिलते हुए मैंने कहीं देखा नहीं है, फिर भी मैं आपको एक आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत जितना बता सकती हूँ, बेसिक अमाउंट ही मिलता है और वो भी रेयरली मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं कि ये इंटर्नशिप है, ये फिर जब क्लिनिकल सेटिंग में स्टूडेंट को कैसे हेल्प करेगा। तो भाई देखो, इंटर्नशिप जब आपकी लग जाती है ना तो आप इंडिपेंडेंटली काम करना सीखना स्टार्ट कर देते हो। फिर आप किसी का वेट नहीं करते हो कि कोई आपको काम बताए तब आप काम करोगे। फिर आपको वार्ड में अपने हिसाब से काम करने के लिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। डॉक्टर्स राउंड की जो फाइल्स होती हैं, डॉक्टर जो एडवाइस करके जाते हैं, वो फाइल आपको पढ़ने आ जाता है इंटर्नशिप में, ठीक है। इसके अलावा आपको कैसे डोजिंग लिस्ट बनानी है कि मतलब कितने पेशेंट हैं, डॉक्टर ने कौन से पेशेंट को कौन सी दवा एडवाइस करी है, कितने बजे लगना है, इसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका क्या इन्वेस्टिगेशन है जो आपको स्लिप बना के देनी होती है। तो आप ना जैसे कि एक प्रोफेशनल नर्स पेशेंट का पूरा जो मेडिकल प्रोसीजर्स करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोफेशनल नर्स की होती है, वैसे ही एक इंटर्न स्टूडेंट की भी होती है। तो इंटर्न स्टूडेंट एक प्रोफेशनल नर्स के साथ, मतलब जब आप इंटर्नशिप में जाओगे तो हर शिफ्ट में एक नर्स तो होती ही है, तो कोई ना कोई प्रोफेशनल नर्स के साथ आपको रह करके उसको असिस्ट करना होता है। तो जब आप साथ में रहते हो ना तो आप सब कुछ करना सीख जाते हो, क्योंकि नर्सेज भाई मतलब उनका कुछ ऐसा होता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपको सारी बातें बता देंगे कि देखो इस पेशेंट की ऐसे फाइल है, ये डॉक्टर का ऐसे राउंड कराना है, जब डॉक्टर एडवाइस करेंगे तो डोजिंग लिस्ट ऐसे तैयार करनी है। तो आपको वो सारा काम इसलिए सिखा देंगे क्योंकि उनको काम नहीं करना है, आप उनका काम कर दोगे, ठीक है। तो आपको तो यार सीखना है, अब भले ही कोई अपना फ़ायदा समझ के आपको सिखाए, आपको सीखने से मतलब है। तो इंटर्नशिप पीरियड में ना पेशेंट को इंडिपेंडेंटली कैसे डील करना है, मतलब जब आप नर्स बन जाओगे तो आपके साथ वो आपकी जिस भी वार्ड में ड्यूटी रहेगी तो आप पेशेंट को कैसे हैंडल करोगे, कैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो डॉक्टर का राउंड होता है, लाइक डॉक्टर जब वार्ड में देखने आते हैं तो किस तरीके से डॉक्टर्स राउंड कंडक्ट कराओगे, ये सब चीज़ें करना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेरी था कि इंटर्नशिप में ऐसा क्या सीख लेते हैं कि बच्चे फिर ईजिली प्रोफेशनल नर्स बन जाते हैं क्लिनिकल सेटिंग में काम करने के लिए। तो हॉस्पिटल में काम कैसे करना होता है, ये चीज़ आपको इंटर्नशिप में बहुत अच्छे से सिखा दी जाती है, क्योंकि जब आप ड्यूटी पे जाते हो ना तो वहाँ पे जो पोस्टेड नर्स होती हैं वो आपको सारा काम बता देंगी, क्योंकि उनको काम करना नहीं है तो वो आपको बता देंगे कि आप करो, बस वो आपके साथ रहती हैं सुपरवाइज करने को कि भाई कोई गड़बड़ हो तो उन पर कोई ब्लेम या एलिगेशंस ना लगे, ठीक है। तो जब आप सारी चीज़ें सीख ही लिए हो तो फिर इसके बाद आपके पास इंटर्नशिप में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आप हॉस्पिटल में काम कैसे करना है ये सारी चीज़ें आप सीख चुके होते हो। तो उसके बाद बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे काम करने का कुछ मन है अगर,
तो आप आराम से, बस आपका एक ही हेडेक रहता है कि अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में काम कैसे करना होता है ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। तो इंटर्नशिप का एक बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि आप फर्स्ट से 7th सेमेस्टर तक तो आप थियरी ही पढ़ते हो, और आपकी जब ड्यूटी लगाई जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई नहीं जाती या फिर करने भी नहीं दिया जाता है, और एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स की ड्यूटी लग जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चांस ही नहीं मिल पाता। बट इंटर्नशिप में शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है, और आप जिस शिफ्ट में आपकी ड्यूटी लगेगी उस शिफ्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ जाती है। तो वो कहते हैं ना कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आने लगती है कि कौन सा काम कैसे करना है। तो इंटर्नशिप आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएगा, जो चीज़ें आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक नहीं सीख पाए हो वो सारा काम आप इंटर्नशिप में बहुत ईजिली सीख जाओगे। तो अगर आपके कॉलेज में कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है तो परेशान मत होना, इंटर्नशिप का वेट करो। इंटर्नशिप में ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल में कैसे रहना है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से पेशेंट की फाइल मेंटेन करनी होती है, कैसे डॉक्टर राउंड कराना होता है, कब इमरजेंसी केसेस हैंडल कैसे किए जाते हैं, नर्सेज का क्या एक्चुअल काम होता है हॉस्पिटल में, किस तरीके से पेशेंट को हैंडल करती है नर्स, ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे, ठीक है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई देखो, स्टाइपेंड मिलना ना मिलना आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर में चांसेस हैं कि आपको थोड़े बहुत बेसिक अमाउंट मिल जाए, ठीक है। और इसमें आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगेगी। और आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि इससे पहले कि आपके कॉलेज की साइड से इंटर्नशिप स्टार्ट कराई जाए, आपको आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर का सारा एग्जाम क्लियर रखना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों का डाउट आ रहा था कि हम कहीं से भी इंटर्नशिप कर ले चलेगा क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका कॉलेज जो हॉस्पिटल बताएगा, जो टाइम बताएगा, आपको उसी शिफ्ट में उसी हॉस्पिटल में काम करना होता है। और इसके अलावा एक और बच्चों के मन में डाउट था कि अगर 6 मंथ का इंटर्नशिप है तो क्या हम 3 मंथ कॉलेज के बताए हॉस्पिटल में और 3 मंथ अपने हिसाब से कर सकते हैं क्या? तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देखो यही रूल है कि 6 महीने तक अभी भी आप स्टूडेंट ही हो, भले आपने 7 सेमेस्टर तक क्लियर कर लिया, आप इंटर्नशिप करो, बट आपको जब तक आपका कोर्स कंप्लीशन नहीं मिलता आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट हो। तो आपका कॉलेज आपको 6 मंथ तक जिस हॉस्पिटल में बोलेगा, जिस शिफ्ट में बोलेगा, आपको उसी शिफ्ट में उसी हॉस्पिटल में काम करना है, ठीक है। जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है 6 मंथ का, तब आपको सभी डिपार्टमेंट से एनओसी साइन कराना पड़ता है, दैट इज़ द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और उस एनओसी को साइन कराने के बाद आपको फिर आपके कॉलेज से सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, लाइक सेमेस्टर का रिजल्ट, टीसी, सीसी, ये सब चीज़ें मिल जाता है। और जब एक बारी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, प्रोविजनल डिग्री मिल गई, तो लो भाई, बन गए आप नर्सिंग ग्रेजुएट, हो गए आप नर्सिंग ग्रेजुएट। फिर आपको अराउंड सब चीज़ें फाइनल होने के बाद 6 मंथ के अंदर आपको एक फाइनल डिग्री भी मिल जाती है। उसके बाद वैसे जैसे ही आपको कोर्स कंप्लीशन मिलेगा ना, आप अपने स्टेट में आराम से अपना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और जैसे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आप एलिजिबल हो कि आप गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, नर्सिंग ट्यूटर की जॉब कर सकते हो। तो बस आपको मान के चलो कि आपकी ये जो फाइनल लड़ाई है, फाइनल बैटल है, फाइनल मेहनत इंटर्नशिप तक ही है। इंटर्नशिप में जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा सीखने का ट्राई करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके मन में इंटर्नशिप को लेकर के जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप बीएससी नर्सिंग की नोट्स परचेस करना चाहते हो तो आप स्पेशल नोट्स ऑफर ₹999 में ऑल सब्जेक्ट की नोट्स परचेज कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करो। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।